Contact for online classes by Sunil Sir, Mathematics and Accountancy क्लासेस हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाई जाती हैं 11-12 BCom। कॉन्टैक्ट नंबर 9625344315। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 अकाउंटेंसी। चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यानी एनपीओ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ 11th क्लास का रिकॉल कर लेते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। फाइनल अकाउंट 11th क्लास में हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा। उसमें हमने फाइनल अकाउंट में बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें रिजल्ट मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम जीपी बोलते हैं। नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से हमें रिजल्ट मिलता है एनपी। और बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़। इसको शो करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो 11th क्लास में हमने ये फाइनल अकाउंट बनाने सीखे। अब इन फाइनल अकाउंट में जो रिजल्ट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रिजल्ट तभी आता है जब कोई फर्म किसी गुड्स या प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, यानी गुड्स का सेल या परचेज करती है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का जो संबंध होता है एक्चुअली सेल परचेज से होता है, गुड्स के सेल एंड परचेज से होता है। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर को हम लेते हैं। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाने का होता है, यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और प्रॉफिट मेकिंग यानी उनका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, जिसमें एक तो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें ओनली सिंगल ऑनर होता है, और पार्टनरशिप फर्म जिसमें मोर देन वन पार्टनर्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाने का होता है। और ये मैन्युफैक्चर्स करती हैं गुड्स और उनका सेल परचेज करती है, यानी मैन्युफैक्चर करती हैं और फिर सेल परचेज करती है। मैन्युफैक्चर भी कर सकती है, यानी अगर वो चाहें तो खुद रॉ मटेरियल बाय करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करके कस्टमर को बेचती हैं। तो कुछ इस तरह की फर्म होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। या फिर प्रोडक्ट को परचेज करती हैं किसी फर्स्ट पार्टी से और फिर उसके बाद कस्टमर को सेल करती है। तो ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ा फाइनल अकाउंट, और ये सब प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ होती है। हमें पढ़ना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसा कि यहाँ पे नाम है नॉन प्रॉफिट, यानी एनपीओ। इसको शॉर्ट में हम एनपीओ भी कह सकते हैं। नॉन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ नहीं है। इनका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाने का नहीं होता है, यानी ये किसी प्रकार का कोई सेल परचेज नहीं करती या फिर किसी गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? सेट अप फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एनपीओ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इनका सेटअप किया जाता है। प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, ये आर्ट और कल्चर को प्रमोट करती है। ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है विद सर्विस मोटिव। इनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, यानी ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होती है। यानी एनपीओ रिलीजियस एक्टिविटीज़ करती हैं, जिसमें टेम्पल, चर्च या फिर गुरुद्वारा शामिल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें स्कूल, कॉलेजेस वगैरह शामिल हैं। स्पोर्ट्स क्लब या आर्ट्स क्लब। तो ये सब कुछ एनपीओ हैं जो कि
या तो किसी वेलफेयर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, या आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये होती है जिनका पर्पस केवल सर्विस मोटिव होता है। उसके बाद इनको भी इनकम्स होती है, यानी एनपीओ को इनका भी सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हो सकता है? नंबर 1 जैसे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है कि एनपीओ के कुछ रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, एनपीओ के कुछ रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, यानी उन रजिस्टर्ड मेंबर से इनको रेगुलर सब्सक्रिप्शन मिलता रहता है। तो रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड मेंबर, यानी सब्सक्रिप्शन क्या है? रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड मेंबर, जो उनके रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं वहाँ से सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है, या एनुअल भी प्राप्त होता है, या फिर क्वार्टरली, या फिर मंथली, किसी भी रूप में ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड मेंबर से मिलता है। डोनेशन, डोनेशन भी एक इनकम का सोर्स है एनपीओ का। रिसीव्ड फ्रॉम नॉन मेंबर, डोनेशन अगर मान लो कोई नॉन मेंबर एनपीओ की हेल्प करना चाहता है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना चाहता है, और वो एनपीओ का यानी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर नहीं है, तो वो डोनेशन दे करके भी हेल्प कर सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, हेल्प बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी इनकी रेगुलर हेल्प करती रहती है, तो इसको गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। लेगेसीज, मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू एनपीओ बाय समवन हु हैज़ डाइड। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को यानी एनपीओ को हेल्प करना चाहते हैं, तो या फिर कोई प्रॉपर्टी या मनी डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ टाइम के समय नहीं बल्कि अपनी लाइफ के बाद यानी डेथ होने के बाद इनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो ऐसे केस में एक विल बना देते हैं, अपने जीते जी एक विल बना देते हैं कि मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है या फिर मेरी जो पैसा है, जो मनी है, वो इन एनपीओ को ट्रांसफ़र कर दी जाए। किसी पर्टिकुलर एनपीओ का नाम भी वो दे देते हैं, मेंशन कर देते हैं अपनी विल के अंदर। तो उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद जो होती है, वो सारी मनी और प्रॉपर्टी इन एनपीओ को मिल जाती है, जिसको वो लेगेसी के नाम से जानते हैं। मनी यानी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। एनपीओ जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है या एक्स्ट्रा मनी उनके पास बचती है, तो उसको वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे उनको रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहती है। तो ये कुछ मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ के: सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, लेगेसी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और भी छोटे मोटे सोर्स ऑफ इनकम एनपीओ को होती है। अगर इनकम है तो इन्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी सरकार को इनकम की जो डिटेल है, सरकार को इनकम के बारे में यानी इनकम की डिटेल देनी पड़ती है। तो इनको भी रेगुलर अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे यानी फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये हमारे फाइनल अकाउंट है इन केस ऑफ एनपीओ। हम इस वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जो हमारा अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इसका फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लाइक कैश एंड बैंक अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? कैश और बैंक अकाउंट की तरह होता है, यानी कैश बुक। जो हमने 11th क्लास में कैश बुक बनाना सीखा था, उसमें 2 कॉलम होते थे, एक कैश कॉलम होता था, एक बैंक कॉलम होता था। तो बिल्कुल हम उसी तरह से यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। हमने देखा था कि जो कैश बुक हम बनाते हैं यानी कैश अकाउंट, उसके अंदर जो कॉलम होता है
डेबिट साइड और यहाँ पर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में अगर कैश रिसीव होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी हमें करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग। जिस फाइनेंशियल ईयर का हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पर उसकी डेट हम मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया डेबिट क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड हमने लिया है यहाँ पर रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट। सबसे पहले बैलेंस पीडी, टू बैलेंस पीडी यानी ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कैश एट बैंक ये प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर के जो कैश बैलेंस है या फिर बैंक बैलेंस है उसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का यहाँ पर बैलेंस है। उसके बाद सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यानी रिसिप्ट है सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये जो कुछ रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं यानी रिसीव बाय रजिस्टर्ड मेंबर, ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, उन मेंबर के द्वारा एनुअली, क्वार्टरली या मंथली या सेमी एनुअली कुछ अमाउंट प्राप्त होता रहता है, तो जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सेकंड हो गया डोनेशन रिसीव बाय नॉन मेंबर्स। उसके बाद हम देख रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या है? रिसीव बाय न्यू मेंबर हु वांट टू टेक होल लाइफ मेंबरशिप, यानी फर्म के अंदर मेंबर एडमिशन लेते रहते हैं लगातार। फर्म में जो मेंबर्स होते हैं वो एडमिशन लेते रहते हैं। तो अगर कोई मेंबर चाहता है कि मैं होल लाइफ के लिए मेंबरशिप लेना चाहता हूँ तो उसको कुछ स्पेशल अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसको लाइफ मेंबरशिप फ़ी के रूप में लिखा जाता है। एक और यहाँ पर हम बात करते हैं एंट्रेंस फ़ी की, क्योंकि इसमें एंट्रेंस फ़ी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम एक और सोर्स ऑफ इनकम यानी रिसिप्ट ले लेते हैं एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी क्या होता है कि कोई न्यू मेंबर अगर एडमिशन लेता है तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको हम एंट्रेंस फ़ी कहते हैं। तो एंट्रेंस फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये मेंबर के एडमिशन के समय देना होता है, मेंबर को देना होता है जब वो मेंबर एडमिशन लेता है, एंट्रेंस फ़ी और लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लेकिन एंट्रेंस फ़ी कुछ स्मॉल अमाउंट होता है और ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए यहाँ पर अगर मेंबर एंटर करता है एनपीओ के अंदर तो उसको एंट्रेंस फ़ी के रूप में लिखा जाता है उस अमाउंट को। लेकिन अगर कोई मेंबर चाहता है कि मैं होल लाइफ के लिए मेंबरशिप लेना चाहता हूँ तो उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसे लाइफ मेंबरशिप फ़ी के अंदर लिखा जाएगा। लेगेसी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो हेल्प मिलती है। और इसके अलावा छोटी मोटी जो सोर्स ऑफ इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एट्सेट्रा। तो ये यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में ये सारी रिसिप्ट हम लिखते हैं। क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट्स, यहाँ पर हम जो पेमेंट साइड में लिखेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं एनपीओ के, इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या फिर कोई एसेट्स परचेज करती है या फिर किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं सैलरी एंड वेजिस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन, ऑडिट फ़ी। इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट की फ़ी होती है, जो अकाउंट होते हैं इसको ऑडिट कराना पड़ता है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि इसमें जो इनकम और जो फर्म को कितने मेंबर से या इस ऑर्गेनाइजेशन को किस किस मेंबर से कितनी रिसिप्ट हुई है, क्या एक्सपेंसेस हुआ है, तो उसकी ऑडिटिंग करानी होती है। तो ऑडिटर की जो फ़ी होती है उसको हम ऑडिट फ़ी कहते हैं। एसेट्स परचेज़ करने के लिए एसेट्स परचेज़ की, फर्नीचर परचेज़ किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज़ किया,
और किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट, सब पेमेंट साइड में दिखाई जाती है। इसके बाद जो बैलेंस सीडी है, बाकी जो अगर कैश बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश बचता है कैश इन हैंड के रूप में, और अगर बैंक में कैश पड़ा हुआ है तो उसको कैश एट बैंक के रूप में यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये फॉर्मेट हो गया, एक डिटेल फॉर्मेट यहाँ पे हमने बनाया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन का हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2020। तो इस क्वेश्चन का हमें यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, और ये हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, रिसिप्ट है और पेमेंट हमें यहाँ पर दे रखी है। तो ये हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है और यहाँ पर क्लब का नाम लिख दिया है एवरग्रीन, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर हम डेट डाल देंगे फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2020। जिस फाइनेंशियल ईयर का हम यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं उसकी एंडिंग डेट यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे रिसिप्ट है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैश इन हैंड ऑन अप्रैल 2019, और कैश एट बैंक भी हमें गिवन है ऑन अप्रैल 2019। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को हम रिसिप्ट साइड में यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में हम लिख देते हैं बैलेंस बीडी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 और 3400। तो यहाँ पर हमने ले लिया 500 और 3400, ये आ जाएगा 3900। उसके बाद हम देख रहे हैं हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन 15,700। तो ये एक रिसिप्ट है, इसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे सब्सक्रिप्शन गिवन है 15,700। डोनेशन रिसीव, इन्वेस्टमेंट रिसीव हमें दे रखी है, इसको भी हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे टू डोनेशन 2,800। और डोनेशन के अलावा हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, इन्वेस्टमेंट एक पेमेंट है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है रैंक पेड जनरल एक्सपेंसेस, रैंक पेड 500 और जनरल एक्सपेंसेस 2,300। इसको भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये पेमेंट है। रैंक्ड हमने लिख दिया यहाँ पे 500 और बाय जनरल एक्सपेंसेस 2,300। उसके बाद है पोस्टेज एंड स्टेशनरी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 250, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स 870। तो ये दोनों क्रेडिट साइड में आएगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये हो गया 250
और न्यूज़पेपर मैगजीन्स परचेज की है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अमाउंट है 870। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और बुक परचेज। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 120 और बुक परचेज 3400। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये रिसिप्ट है, इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 120। उसके अलावा बुक्स परचेज की गई हैं, तो बुक्स परचेज की गई हैं, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में 3400। उसके बाद हमें दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 4700 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 500। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ये एक पेमेंट है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल 4700 और जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है वो एक रिसीप्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज, इसको हमने लिख दिया डेबिट साइड में। उसके बाद हॉनोरेरियम टू कोचेस, कोच वगैरह रखा गया, उसको हॉनोरेरियम दिया गया है, यानी उसको पेमेंट दी गई है। हॉनोरेरियम का मतलब उसकी यहाँ पर सैलरी वगैरह दी गई है कोच की 1500। इसको हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। हॉनोरेरियम टू कोचेस 1500। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक गिवन है। कैश इन हैंड हमें 300 दे रखा है, लेकिन कैश एट बैंक हमें नहीं गिवन है, यानी कैश एट बैंक बैलेंसिंग फिगर में आएगा। जब हम इसको क्लोज करेंगे अकाउंट को तो बैलेंसिंग फिगर में कैश एट बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बाय बैलेंस सीडी। सबसे पहले हमने लिख दिया कैश इन हैंड, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो हम अकाउंट क्लोज करेंगे, दोनों साइड इसको टैली करेंगे अकाउंट्स को, और जो भी बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे। तो इसका टोटल करते हैं और देखते हैं कैश एट बैंक कितना यहाँ पे आता है। डेबिट साइड का हमने टोटल किया तो यहाँ पर लिख लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ गया 23,020 और क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं 300 और ये सारा अमाउंट हमने टोटल किया तो ये टोटल आ जाएगा 18,820। इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, 23,020 और 18,820, तो ये यहाँ पे आ जाएगा
4200। तो कैसेट बैंक यहां पर हम लिख देंगे 4200 और टोटल इसको हम कॉलम में मेंशन कर देंगे 4500। तो दोनों साइड जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा 23,020 और यहाँ पे भी 23,020। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है, तो कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस बाय सुनील सर, मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी और क्लासेस है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है 11th 12th BCom। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9625344315।